हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज सार प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो लगभग 100 की संख्या में है। उसका पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? सुतकोड्डो से। दूसरा है संगम युग में रचित ग्रंथ तुल्काप्पियम का विषय है। तुल्काप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण। तीसरा है जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? ये कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, सुदर्शन झील का निर्माण। चौथा है मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? वो भेजा था बिंदुसार, जो अशोक का पुत्र था। पांचवा है अभिलेखों में देवाना, प्रिय व प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? ये कहा गया अशोक को। देवो नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी। छठा है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? वे हुआ था किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से? ये हुआ था उपगुप्त के प्रभाव से। सतमा है इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाली अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था। आठवां है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? ये कौन किया था? नवाब मुर्शिद कुली खां। नौवां है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? ये है सूर्य देवता के लिए। 10वां है मंदसौर अभिलेख की उपलब्धियों का विवरण देता है। मंदसौर अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियों का विवरण है? वो है यशोवर्मन। यशोवर्मन का इसमें विवरण किया गया है। अगला टॉपिक आइए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रामक है कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये किया गया कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। 12वां है सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? वो कहाँ की गई? सिंगापुर में। 13वां है युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? हिंदू कॉलेज कोलकाता। हिंदू कॉलेज कोलकाता में युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 14वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मलगुजारी न देने के आंदोलन का गुजरात में मुख्य केंद्र था। ये कहाँ था मुख्य केंद्र? वो केरा था, केरा जिला था, केरा जिला। 15वां है एक देश केरा इसी को बोलते हैं खेड़ा। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, असुधार अथवा उत्तम राज के इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किसका है? ये लाला लाजपत राय का है। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते। यह कथन किनका है? लाला लाजपत राय का। 16वां है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने। 17वां है महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष चुने गए थे, वो भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 18वां है किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधियों से सम्मानित किया गया? दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिया था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में मिला था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में कैसर हिंद की उपाधि मिला था। 9वां है बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था? किसने तैयार किया था बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा? जाकिर हुसैन समिति ने। जाकिर हुसैन समिति ने तैयार किया था बुनियादी शिक्षा। 20वां है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की किसने की? महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे ने किए थे। अगला टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
वित्त आपातकाल की व्यवस्था की गई है? ये की गई अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। 22वां, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो हमारे जो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। 23वां है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? जो प्रथम पंचवर्षीय राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। वो किस स्थान पर किया गया था? नागौर, जो पड़ता है राजस्थान में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ये होता है 1/10 होता है। 25वां है, 25 पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है एनडीसी, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। 26वां है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और केंद्र स्तर पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 27वां है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? नए राज्यों के गठन एवं सीमा परिवर्तन का अधिकार ये संसद को है। 28वां, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? भारत में लोकसभा ये प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। 29वां में आइए, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। अगला पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसका क्वेश्चन देखिए 30वां, एलमिस्ट ज्वालामुखी किस देश में है? एलमिस्ट ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में है। 31वां, यूट किस प्रजाति का घर है? यूट किस प्रजाति का घर है? खिरगिज का घर है। 32वां, उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ने वाला समुद्री नहर कौन है? उत्तरी सागर और बाल्टी सागर, उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ने वाला समुद्री नहर है वो किल नहर है। 33वां है, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत है जो लेबनान की राजधानी है। 34वां है, फायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें, ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती वही फायरोक्लास्टिक्स होते हैं। 35वां, अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? यानी किस नदी पर है? वो नील नदी पर है। अफ्रीका में आसवन बांध है जो नील नदी पर है। 36वां, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है? ये है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेड हट ऑफ एरिया, उसे पामीर क्षेत्र को बोलते हैं। तो एशिया का डेड हट ऑफ एरिया है जो पामीर है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? वो किस नदी से निकाली गई है? सतलज और व्यास नदी से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। आगे आइए 39वां में, भारतीय मानक समय जिसको IST बोलते हैं, ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? वो 82.5 डिग्री। वो ग्रीनविच से भारतीय समय है जो 82.5 डिग्री ई पर स्थित है। बताइए आगे, अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। 40वां, किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी? यह राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। 41वां है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड बोलते हैं की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ये शिवारमन समिति के समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। 42वां है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? निश्चित नहीं है, ये सरकार की इच्छा अनुसार इसका परिवर्तन कर सकते हैं। अब तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। 43वां, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी। 44वां, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट है जो मुंबई में स्थित है।
45वां है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वो हुआ था 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में। 46वां है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। अगला 47वां भारत के 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये होता है वित्त मंत्री के सचिव का। अगला पॉइंट आइएगा समान विज्ञान। समान विज्ञान में विज्ञान का 48वां है पीलिया रोग से प्रभावित अंग है। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है यकृत, इसी को बोलते हैं लीवर, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। 49वां है रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? रक्त का थक्का किस रोग होने पर नहीं जमता है? वो हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जब रोग होता है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं हो पाता है। हेमोफीलिया रोग है जो अनुवांशिकी रोग है। 50वां मलेरिया का परजीवी नाम क्या है? मलेरिया का परजीवी नाम प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। 91वां डीएनए उपस्थित रहता है। डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है? तो केंद्रक में। डीएनए है जो केंद्रक में उपस्थित रहता है। 52वां है कि अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट की थी, जो मटर के पेड़ पर प्रयोग किए थे। 53वां है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तन करने पर कितना ऊर्जा मुक्त होगा? एक परमाणु इकाई AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में चेंजिंग करेंगे तो कितना ऊर्जा मुक्त होगा? वो 931 MEV, माने कि MEV मेगावाट ऊर्जा, 931 मेगावाट ऊर्जा मुक्त होगा। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? ये करता है अपतल लेंस की तरह कार्य करता है। आइए खेलकूद, अगला टॉपिक है। इसमें 55वां क्वेश्चन है क्रिकेट से संबंधित ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? ईडन गार्डन स्टेडियम फेमस स्टेडियम है जो कलकत्ता में है। फीफा का संबंधित है, वो किससे संबंधित है? विश्व का फुटबॉल से संबंधित है। फीफा है जो विश्व का फुटबॉल से संबंधित है। 57वां है हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। 58वां है कि फुटबॉल के विख्यात खिलाड़ी पेलो को क्या कहा जाता है? पेलो को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, पेलो को। 59वां है कि खो खो में कितनी क्रॉस लेन होती है? खो खो में कितनी क्रॉस लाइन होती है? 8 क्रॉस लाइन होती है। खो खो में 8 क्रॉस लाइन होती है। अपर कट 60वां है अपर कट किस शब्द से संबंधित है? अपर कट होता है जो बॉक्सिंग से संबंधित है। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 61वां में है क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर। भागश्री थ्रिप्से किस खेल से संबंधित है? भागश्री थ्रिप्से 62वां में थ्रिप्से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। 63वां है कि वर्ष 1951 में पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसमें प्रथम स्थान किस देश का रहा था? जो पहली एशियाई खेल 1951 हुआ था जो नई दिल्ली में, जो मेरा देश अपना देश का कैपिटल है नई दिल्ली कैपिटल, वहाँ हुआ था। उसका प्रथम स्थान किस देश का रहा? जापान का। बताइएगा 64वां में बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो स्पेन का है, बुल फाइटिंग स्पेन। आइएगा आप अगली टॉपिक विविध में 65वां चेंजिंग इंटरमेंट अगेन किसके विज्ञापन की आधार लाइन है? चेंजिंग इंटरमेंट अगेन किसके विज्ञापन के आधार लाइन है? यह टॉम्स टीवी के आधार लाइन है चेंजिंग इंटरमेंट अगेन। आगे बताइएगा 66वां क्वेश्चन में काली KALI 5000 क्या है? KALI 5000 क्या है? यह इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने की पावरफुल मशीन जो विपन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। 67वां क्वेश्चन है देश में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता कौन है? देश में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता कौन है? यह योगेंद्र सिंह यादव।
युवराज सिंह यादव जो ग्रेनेडियर थे, देश में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता थे, योगेंद्र सिंह यादव। 68वां कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है? कवि प्रदीप का वास्तविक नाम है रामचंद्र द्विवेदी, रामचंद्र द्विवेदी है। 59वां है 69वां है राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास सच ए लॉन्ग जर्नी, सच ए लॉन्ग जर्नी किसकी कृति है? ये रोहिनटन मिस्त्री की है। सच ए लॉन्ग जर्नी वो किनकी लिखा हुआ है? रोहिनटन मिस्त्री की। अगला है 17वां क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई, भवाई है जो राजस्थान का लोक नृत्य है। 71 है कि तिहाड़ जेल से संबंधित कृति यह संभव है किसकी है? तिहाड़ जेल से संबंधित कृति यह संभव किसकी है? तो किरण बेदी की है। आइएगा 72वां में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? ये उस टाइम का करंट अफेयर था, ये वर्तमान में इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। आइएगा आगे 75वां में वालेलो वेगन और तथा एल्टो किस उद्योग की आने वाली कारें हैं? ये वालेलो लिखा है इसमें, वालेनो, वेगल और अल्टो ये सब मारुति उद्योग की है, मारुति की कंपनी है। ये वालेनो, वेगन और आल्टो है। पंडित राजन और साजन मिश्र संगीत की किस विद्या से संबंधित है? ये हिंदुस्तानी गायन से है। 76वां में है पंडित राजन और साजन मिश्र संगीत की किस विद्या से संबंधित है? हिंदुस्तानी गायन से। 79वां है हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। जो क्वेश्चन घेरा हुआ है दोस्त वो करंट अफेयर है जो उस टाइम पूछा गया था। 80वां यरवदा जेल किस राज्य में है? यरवदा जेल है जो गुजरात राज्य में है। 81वां है कि पहले वैज्ञानिक जिनके अस्थि अवशेष पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजा गया, कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका अस्थि अवशेष माने उनकी मृत्यु के पश्चात वो पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजा गया है? यूजीन शमेकर जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक, उनका अस्थि पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजा गया। आइएगा 87वां, ब्रिटेन में किस विश्वविद्यालय का चांसलर होने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं? मैंने ब्रिटेन में किसी भी विश्वविद्यालय का चांसलर होने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं? कौन थे? लॉर्ड स्वराज पाउल। लॉर्ड स्वराज पाउल थे जो भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटेन में चांसलर नियुक्त होने वाले प्रथम एशियाई थे। अगला आइएगा 88वां क्वेश्चन, पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? BM कॉल हैं जो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। आइएगा 89वां क्वेश्चन, मैराथन रेस कितनी दूरी की होती है? मैराथन रेस में कितनी दूरी होती है? तो 42.195 किलोमीटर की, 42.195 किलोमीटर की। मूल ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? मूल ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? ये है 776 ईसा पूर्व में। मूल ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। 91वां क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी। आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी। मूल ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में। आइएगा 93वां क्वेश्चन, कौन सा धूमकेतु क्षेत्र वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? हाईली धूमकेतु है जो क्षेत्र वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। जो भी ये भी क्वेश्चन इसमें घेरा गया है वो सब करंट अफेयर है जो उस टाइम पूछा गया था, इसी कारण इसको छोड़ दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।